Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. So I hope आप सभी ठीक होंगे और IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है. काफ़ी बच्चों का प्रीलिम्स का पेपर क्लियर हो गया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ. अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स का IBPS PO प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ. तो अभी क्या चल रहा होगा उन सभी के दिमाग में. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी और अभी वो सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हम पीछे ही हट जाएं इससे या फिर आगे बढ़ना है, बाउंस बैक नहीं कर पा रहे हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रही हैं इस टाइम पर. तो इस वीडियो के थ्रू मैं एक चीज़ आप सभी स्टूडेंट्स को समझाना चाहती हूँ. अभी जो IBPS PO प्रीलिम्स का पेपर हुआ ना, तो उसको लेकर पहली बात तो सभी स्टूडेंट्स के बीच में जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार पेपर डिफ़िकल्ट था. ठीक है, तो पेपर कोई शिफ्ट मुश्किल थी, कोई शिफ्ट आसान थी. तो जिनका शिफ्ट मुश्किल था उनको लगता है कि नहीं, डेफिनेटली हमारा तो नहीं हो सकता. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनका हुआ है, जैसा कि आपको बताया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है. ठीक है, पर अगर अब हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो एज इन जनरल सभी जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, आपको यही कहते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कमी रही है, कहीं ना कहीं कमी आपने छोड़ी होगी, तभी आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ. ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है. पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? अभी इस टाइम पर ना, जिन स्टूडेंट्स का पेपर क्लियर नहीं हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज से ना आप बिल्कुल, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा ऐसा था, आया था कि लेवल का जो डिफिकल्टी, जो पेपर पूछा गया था उसके लेवल में ना डिफरेंस ज्यादा था. तो ये सोचकर काफी सारे स्टूडेंट्स तो पीछे हट जाएंगे कि नहीं, ये हमारे बस का नहीं है, हम नहीं करेंगे. सबसे पहली चीज, आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका प्रीलिम्स का पेपर क्लियर हुआ है. आप उस लिस्ट में, आप वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 8,000 9,000 जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका IBPS PO प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, आप वहां पर अपनी जगह नहीं बना पाए, तो कमी तो है कहीं ना कहीं. अब उस कमी को ढूंढना किसका काम है? आप ही का काम है. उस कमी को ढूंढना है आपने. कैसे ढूंढना है आपको बताया जाता है, बहुत बार बताया जाता है. मॉक टेस्ट देते हो, उसके अंदर ढूंढो अपने आप को कि हाँ, किस चीज, कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है, या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सी चीज, कौन सा एरिया आपका वीक है, उस पर काम करो. ठीक है, सभी बोलते हैं. तो इस टाइम पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल पीछे हो गए हैं कि हाँ नहीं, अब ये हमारे बस की बात नहीं है. आप सभी स्टूडेंट्स ये टाइम अगर सरवाइव कर लोगे ना, ये टाइम निकाल लोगे, अगर बिल्कुल पीछे हो गए तो हो गए, फिर पीछे ही हो जाओगे, फिर नहीं आप बाउंस बैक कर सकते. बाउंस बैक करना है, अपना फिर से मन बनाना है इस चीज का कि नहीं, इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे. फेलियर्स किसकी लाइफ में नहीं आते बच्चों? आई हैव सीन मेनी फेलियर्स इन माई लाइफ. आशीष सर ने तो अपनी पूरी स्टोरी आप सभी को सुनाई थी. वो क्या करना चाहते थे? IT में एडमिशन लेना चाहते थे, बट नहीं पहुंचे वहां तक. हर एक बच्चे का, हर एक टीचर का, इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई स्टोरी होता है, अपना एक स्टोरी होता है. और हर एक ने अपनी लाइफ में फेलियर देखा है, हर एक ने. कोई एकदम से सीधा सक्सेसफुल नहीं बन जाता कि किसी चीज में अपने पांव डाले और बस बन गए कुछ. ऐसा नहीं होता, हर कोई देखता है. तो ये भी आपका, इट इज पार्ट ऑफ योर जर्नी. फेलियर है, उसको पॉजिटिवली लो. बाउंस बैक करना है आपको, फिर से नीचे गिरे हो फिर से उठना है आपको. और इसका मोटिवेशन आपको कहीं बाहर से, मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से नहीं मिल सकता. सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है, आपके घर में है. अपने माँ बाप को देखो, अपने भाई बहन को देखो, आप क्या करना चाहते हो वो देखो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, कमी है, अब उस कमी को ढूंढना है. कमी को ढूंढने का तरीका आप सभी को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है. आप सभी को पता है. अपने वीक एरियाज को ढूंढो और जो भी आपका वीक एरिया है उस पर काम करो. अगर आपको पजल सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बनाना आता तो एक बार सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसी पर जुट जाओ. अगर वो आपका वीक सेक्शन है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ. अगर आपको मैथ्स में DI डिफिकल्ट लगता है, सब कुछ छोड़कर एक बार DI को प्रॉपर टाइम दे दो.
बेसिक लेवल के उठाओ, फिर अच्छे लेवल के। आपको बच्चों पता है टीचर्स ने ना कोई कसर एक्चुअली नहीं छोड़ रखी है। आप लोगों को सेशंस मिलते हैं, ठीक है, आप लोगों को क्लासेस मिलती हैं, वीडियोस मिलते हैं, आप लोगों को कंटेंट भी मिलता है, चेकलिस्ट मिलता है आपको, आशीष सर भी देते हैं, मैं भी देती हूँ। किसी चीज की हम सभी ने ना अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। तो कसर जो है ना वो आपकी तरफ से है, कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ नहीं है। इंसान अगर सीखता है तो अपनी गलतियों से अगर सीख जाए ना तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। आप में कुछ कमी है, आप तैयारी करने में कुछ कसर छोड़ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर अगर एरिया आपका कोई वीक है, कोई सेक्शन वीक है, उसको आप छोड़कर ही बैठे हैं, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए, खुद से ढूंढिए कि कहां पर कमी है और उस पर काम कीजिए। जिन लोगों का पेपर क्लियर हुआ है वो कोई बाहर की दुनिया से आए हुए नहीं है, आप ही के साथ में पढ़े हुए लोग हैं। ऐसा ही है ना? तो कमी जो भी है उसको ढूंढिए, उस पर काम करिए, और तभी आप सक्षम हो पाएंगे, तभी आप अपना पेपर क्लियर कर पाएंगे। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि इससे निराश होकर, डीमोटिवेट होकर ऐसा मत करना कि हाँ बस नहीं, अब ये हमारे बस का नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है, मैं तो अब बैंक की तैयारी ही छोड़ रहा हूँ। नहीं, इस टाइम पर जो अभी आपके अंदर गुस्सा है कि नहीं पेपर हुआ, जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करो और बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेकर जाओ। ये जरूरी, अगर सही डायरेक्शन में लेकर जाओगे तो उसमें आप ही का फायदा है, बन जाओगे बैंकर, मेहनत करोगे तो। अगर नहीं करोगे तो ठीक है, जैसे एक अभी पेपर क्लियर नहीं हुआ वैसे आगे भी आपके पेपर क्लियर नहीं होंगे। ऐसा ये सिलसिला चलता रहेगा, फिर शायद पता नहीं कितने टाइम के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये लाइन मेरे लिए नहीं है, अब मैं कहीं और जाता हूँ, अब मैं कुछ और, किसी और चीज में स्विच करता हूँ, मैं प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। सो अभी समय है आपके पास, अपनी कमियों को ढूंढो, सही डायरेक्शन में चलो। बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप सभी से। बिल्कुल भी निराश मत हो, ठीक है, सभी के साथ होता है, हम सब अपनी लाइफ में फेल होते हैं, लेकिन जो गिरता है और गिरकर जो उठता है वही सक्सेसफुल होता है आगे जाकर अपनी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक क्या करना है आप सभी को, तैयारी करते रहिए, डीमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी करते रहो, बढ़िया से तैयारी करो, जरूर से जरूर आप सभी का सिलेक्शन होगा। टेक केयर एवरीवन।